बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से आपने कंसीडर करना है। जो आज की मैं आप दोस्तों के साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से, आप दोस्तों को कंप्लीट गाइड करूंगा, आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने किस तरह से कंसीडर करना है, आपने इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। जब आप मार्केट में आप चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब भी आप फाइंड आउट नहीं करेंगे, जब आप इनके ऊपर एनालिसिस करने नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी एक अच्छी ट्रेड नहीं ले सकेंगे, तब तक आपको कभी इतना एक ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने हमेशा देखना होता है कि मार्केट में जब कोई भी मूवमेंट आती है, किसी भी मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में मूव करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की जो अगली प्राइस की जो सपोर्ट है, अगली मार्केट का जो प्राइस है उसका रेजिस्टेंस क्या है। चाहे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है कि मार्केट की जो नीचे मूव कर रही है डाउन ट्रेंड में, कि मार्केट का जो अगला नीचे टारगेट है, मार्केट की कौन सी नीचे सपोर्ट है जिसके ऊपर हम अपनी एक टारगेट ले सकते हैं। हमें इतना ज़्यादा चाहे ट्रेड लेते हैं तो हमें इतना ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान जब आप ट्रेड करते हैं तो आपकी एक ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इसी वीडियो में आप दोस्तों को कंप्लीट गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दोस्तों को जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करना है, आपने इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे आपको एक मार्केट के अंदर आपको एक प्राइस डाउन ट्रेंड में दिख रही थी, मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिली। ठीक है, जब मार्केट की प्राइस किसी ट्रेंड में आती है, किसी डाउन ट्रेंड में आती है, चाहे किसी अप ट्रेंड में मूव करती है, जब इस तरह से मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी तो यहाँ पे मार्केट को क्या मिली, एक प्राइस को यहाँ पे एक सपोर्ट मिली यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे सपोर्ट मिलती है मार्केट को, क्यों मिलती है वहाँ पे सपोर्ट इसलिए मिलती है मार्केट को कि प्राइस के अंदर जहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है वहाँ पे क्या होते हैं, एक बायर्स एंटर होते हैं। एक तरफ से बायर्स होते हैं, एक तरफ से सेलर्स होते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे सेलर बैठे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलता है किसी भी प्राइस के ऊपर। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी कंटिन्यू, तो यहाँ पे मार्केट ने आके एक सपोर्ट ली, यहाँ पे प्राइस को एक सपोर्ट मिली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे थे, यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स एंटर हुए, सॉरी यहाँ पे बायर्स एंटर हुए। ठीक है, यहाँ पे बायर्स एंटर होने के बाद क्या हुआ कि अगेन प्राइस अप ट्रेंड में मूव होने लगी, अगेन प्राइस बढ़ने लगी, तो यहाँ पे उसको एक क्या मिला, एक रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पे आके प्राइस रुक गई। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइस रुकने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आके रेजिस्टेंस मिला प्राइस को, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे थे, यहाँ पे, और यहाँ पे बायर्स बैठे थे यहाँ पे। तो अभी जहाँ पे एक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव करती है तो कहीं ना कहीं प्राइस को क्या मिलती है, एक सपोर्ट मिलती है। सपोर्ट वहीं पे मिलती है जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, क्योंकि एक तरफ से बायर्स होते हैं, एक तरफ से सेलर्स होते हैं। इन दोनों में जो भी मार्केट को किसी ना किसी ट्रेंड में लेके जाता है उस तरफ मार्केट मूव करती है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि मार्केट को आपने किस तरह से कंसीडर करना है, आपने इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि सपोर्ट इस तरह से होती है, जहाँ पे मार्केट के अंदर जहाँ पे प्राइस को आपको सपोर्ट मिलती है वहाँ पे क्या होता है कि बायर्स बैठे होते हैं। वो अगेन जैसे ही बायर्स ज़्यादा एंटर होते हैं तो मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव करती है, तो यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से मार्केट की प्राइस इसी दरमियान मूव करती है, अगेन उसी सपोर्ट के ऊपर आएगी मार्केट की प्राइस। यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला क्योंकि यहाँ पे सेलर हावी हो गए बायर्स के ऊपर, उन्होंने क्या किया, प्राइस को डाउन ट्रेंड में धकेलने की कोशिश की, तो प्राइस उसी सपोर्ट के ऊपर आएगी। तो यहाँ पे हमें, अगर कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता ही नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने ये कंसीडर करना है कि यहाँ से जो मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, तो इस तरह से क्या होगा कि मार्केट अगेन, यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो आपको एक नेकलाइन शो रही है, ये भी क्या है, एक सपोर्ट है।
तो यहाँ पे आपने ये कंसीडर करना है कि इसी प्राइस को मार्केट के अंदर आपको ब्रेकआउट कर देती है, ये प्राइस इसको ब्रेकआउट कर देती है, तो अगला टारगेट इसका कौन सा होगा? जब हमें सपोर्ट का पता होगा तो जाहिर सी बात है वही होगा टारगेट जो अगली जो मार्केट के ने पहले सपोर्ट ली थी वहीं पे उसी प्राइस के ऊपर आएगी। तो इस तरह से पहले यहाँ पे सपोर्ट ली, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, मार्केट ने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूव किया, यहाँ पे सपोर्ट बनाई यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे अगेन मार्केट ने थोड़े से बायर्स जैसे इंटर हुए, यहाँ पे अगेन मार्केट के अप ट्रेंड में मूव किया, यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस मिला। तो अभी यहाँ पे हमने ये कंसीडर करना होता है कि इसी प्राइस को जैसे ही ब्रेकआउट कर देती है तो हमें यहाँ पे अगर एंट्री करनी होगी तो यहाँ पे हमने अपना ये हमने कंसीडर करना है कि यहाँ पे इसी प्राइस को ब्रेकआउट करने के बाद अगली इसकी सपोर्ट कौन सी होगी। जब सपोर्ट का पता होगा कि जाहिर सी बात है मार्केट ने पहले जो प्राइस के ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट ली थी वहीं पे उसी प्राइस के ऊपर आएगी तो यहाँ पे अगेन सपोर्ट ले सकती है यहाँ पे। तो इस तरह से तो अगेन यहाँ पे क्या होता है कि बायर सेंटर होते हैं, उसी के बाद क्या होता है कि जैसे इसको इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया तो ब्रेकआउट कोई भी रेजिस्टेंस कहीं भी प्राइस के ऊपर किसी भी रेजिस्टेंस को मार्केट जिस तरह से ब्रेकआउट करती है तो फिर क्या होता है कि मार्केट अपना एक नया हाई क्रिएट करती है, अपना एक नया हाई बनाती है। क्योंकि ये जो एक रेजिस्टेंस था इसको ट्रीट कर रही थी मार्केट ने, यहाँ पे 2 बार इसको ट्रीट किया और 3 बार यहाँ पे इसको ट्रीट किया, उसके बाद यहाँ पे अगेन मार्केट की डाउन ट्रेंड में प्रेस हुई, जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने अपना एक नया एक रेजिस्टेंस बना लिया, अगेन एक नया अपना एक हाई बना लिया। तो यहाँ पे उसने अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे जैसे इसको रेजिस्टेंस मिला मार्केट के अंदर मार्केट को प्राइस को, तो क्या हुआ कि यहाँ से अगेन क्या हुआ सेलिंग में प्राइस मूव होने लगी, यहाँ पे सेलर एंटर हुए, ठीक है, यहाँ पे सेलर एंटर हुए जैसे ही तो अगेन प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी, डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे आके एक सपोर्ट मिली, क्योंकि पहले एक रेजिस्टेंस था, जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर वो क्या बनती है, एक सपोर्ट बनती है। वो मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपने इस तरह से कंसीडर करना है, तो किसी भी रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेकआउट कर देती है तो उसके बाद आपने ये कंसीडर करना है, आपने यहाँ से ये फाइंड आउट करना है तो अभी ये इसकी जो रेजिस्टेंस था अभी मार्केट इसको क्या बनाएगी, एक सपोर्ट बनाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे इसने इसी को ब्रेकआउट कर दिया इस प्राइस को, तो यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट इस तरह से एक अगेन अप ट्रेंड में मूव होने लगी, मार्केट अपना एक अप ट्रेंड में उसी तरह से मूव कर रही है जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से अगेन मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी, तो अगेन यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट ट्रीट कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इसी प्राइस को ब्रेकआउट कर दिया तो अगेन मार्केट ने अपना एक नया हाई बना लिया। तो इस तरह से जब भी आपने ट्रेड करनी होती है, आप किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेड करने हैं तो आपको यह कंसीडर करना है कि किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसका वेट करना होता है, आपने रीटेस्ट करना वेट करना होता है, क्योंकि इसको रीटेस्ट करने आएगी प्राइस तो यहाँ पे अगेन आप बाइंग की जो है एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे अगेन आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। अगर कोई सपोर्ट ब्रेकआउट होती है, किसी सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया, सपोज करें यहाँ पे जैसे मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी यहाँ से जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसके रीटेस्ट पे हम सेल की एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी प्राइस को अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करती है तो इस तरह से फिर हम सेल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसी के रीटेस्ट पे हमें क्या होता है, एक हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन होती है कि मार्केट अभी और मजीद नीचे जाने वाली है, क्योंकि मार्केट ने जो पहले सपोर्ट थी ये वाली इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे हमें अगेन इसी प्राइस के ऊपर मार्केट की प्राइस नीचे मूव करेगी, क्योंकि इसको रीटेस्ट करने के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो इस तरह से मार्केट ने जैसे इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने अपना एक नया हाई बना लिया। उसके बाद मार्केट ने अगेन उसी तरह से मूव किया जो नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने रीटेस्ट करके अपना एक नया हाई बना लिया। तो हमने जब भी ट्रेड करनी होती है तो हमने इस तरह से ट्रेड करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने इस तरह से कंसीडर करना है कि जब मार्केट को पहले एक सपोर्ट मिली थी मार्केट की प्राइस को, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर मार्केट ने इसी प्राइस को ब्रेकआउट किया तो हमने फाइंड आउट करना है कि मार्केट का जो अगला जो टारगेट होगा, मार्केट की जो अगली सपोर्ट होगी वो कौन सी होगी। वो हमें ये होगी कि हमने पहले जो एक सपोर्ट देखी थी वहीं पे अगेन प्राइस आ सकती है उसी सपोर्ट के ऊपर। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं ताकि आप दोस्तों को सारी चीजें वाज़ेह समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप दोस्तों के सामने मैंने चार्ट लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ली प्राइस ने, उसके बाद अगेन अप ट्रेंड में मूव किया, अप ट्रेंड में मूव करने के बाद ये इसने हाई लगाया, तो उसके बाद अगेन मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आई थी, तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ली, पहली सपोर्ट ये थी और दूसरी सपोर्ट यहाँ पे बना ली। उसके बाद इसी जो मार्केट का अप ट्रेंड में मूव किया तो ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट करने के बाद अपना एक नया हाई बना लिया, वही रेजिस्टेंस जो मार्केट ने पहले जहाँ से मार्केट की प्राइस एक
डाउन ट्रेंड में आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वही रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद अगेन क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड में प्राइस आई, वही सपोर्ट ली जो मार्केट ने पहले एक सपोर्ट ली थी, उसी सपोर्ट के ऊपर आई प्राइस। अगेन मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव होने लगी। हमें यहाँ पे देखें ना, हमें यहाँ से ये कंसीडर करना है कि इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद कौन सा अपना एक नया हाई लगा सकती है। वही जो मार्केट ने पहले एक रेजिस्टेंस लिया था उसी रेजिस्टेंस के ऊपर जा सकती है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट की प्राइस अगेन अप ट्रेंड में मूव हो सकती है। तो इस तरह से मार्केट आप देखें कुछ इस तरह से मूव कर रही है। तो इसको जैसे इसी सपोर्ट को ब्रेकआउट किया और इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखें मार्केट की प्राइस अगेन क्या किया, अगेन जो एक लो लगाया था मार्केट ने पहले उसी सपोर्ट के ऊपर आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब भी आपने ट्रेड करनी होती है तो आपने इन सपोर्ट को आपने देखना होता है कि मार्केट ने कौन कौन सी सपोर्ट बना ली है और रेजिस्टेंस मार्केट ने कौन कौन से बना लिए, कहाँ के किसी कौन कौन सी प्राइस के ऊपर मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला है, कौन सी प्राइस को मार्केट को सपोर्ट मिली है। तो हमने उसी चीज़ को कंसीडर करना होता है, हमने उसको फाइंड आउट करना है ताकि हमें इसी चीज़ का पता चले कि हम जब भी ट्रेड करें, अगर सपोज करें हम इसी सपोर्ट के ऊपर बाय करते हैं तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारा एक टारगेट है। अगर यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस को मार्केट की प्राइस ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पे हमने एंट्री अपनी एग्जिट कर लेनी है। तो क्योंकि जब भी मार्केट की प्राइस यहाँ से भी गिर सकती है क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से आप देखिए जहाँ पे हमने अगर एंट्री ली होगी तो यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस के ऊपर हमने निकलना है, अपनी एंट्री फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगेन सेल हो सकती है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर जब सेलर्स बैठे होते हैं मार्केट की प्राइस अगेन डाउन ट्रेंड में मूव करती है। तो इस तरह से अगेन यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे मार्केट ने एक बाइंग में मूव किया, तो इस तरह से देखें अगेन अप ट्रेंड में मूव किया उसी प्राइस ने। तो इस तरह से अगेन उसी रेजिस्टेंस के पास आई जहाँ पे मार्केट ने पहले एक 2 बार 3 बार मार्केट ने पहले एक रेजिस्टेंस लिया है। तो इस तरह से आपने जब भी ट्रेड करनी होगी तो आपने इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तब आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।